यहाँ पर हम 27 दिन से चकबंदी के भ्रष्टाचार के कारण बैठे। योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? हमको जो है पुलिस नजर कैद किए हुए थे। शासन प्रशासन ये था कि यहाँ के धरना वाले कोई योगी जी से न मिलने तो हमारी पोल पट्टी खुल जाए। चकबंदी में जो है तो भ्रष्टाचार, किसी से लाख रुपया, किसी से 5 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, इस तरह से लेकर के चेक काट रहे हैं। कोई अच्छा नहीं सुन रहा है। नमस्कार, मैं अंशु वर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ जनपद बांदा में। मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये भारतीय किसान यूनियन और जैतिक बांदा, ये किसान यूनियन के लोग बैठे हुए हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और ये क्या चाहते हैं सरकार से। आओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? राम तिवारी लोहरा। आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम 27 दिन से चकबंदी के भ्रष्टाचार के कारण बैठे हैं यहाँ पर। अभी बांदा में 9 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो आपकी सुनवाई नहीं हुई उस पर? हमको जो है पुलिस नज़र कैद किए हुए थे, इसलिए हमको नहीं हाथ निकलने दिया, हमें न मिलने दिया। ये यहाँ के शासन प्रशासन की ये था कि यहाँ के धरना वाले कोई योगी जी से न मिलने तो हमारी पोल पट्टी खुल जाए। इसलिए जो है चकबंदी के भ्रष्टाचार हमने इतनी शिकायत किया कि जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और प्रधान मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला और तहसील दिवस में दिया और चकबंदी आयुक्त लखनऊ में पोर्टल में डाला और वहाँ पर गए। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से हम 27 दिन से यहाँ धरने में बैठे हैं और किसी की ज़मीन अच्छी रोड में है उसको बीहड़ में फेंक दिया, बीहड़ वाले को रोड में डाल दिया, किसी को मालिक लगा के तालाब में चक बना दिया, किसी को चक जो है अच्छे गांठ में बना तो उसको जबरदस्तियाँ दबंग व्यक्तियों को नाप दिया। ये चकबंदी में हरिशंकर सोनी और श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, ये इनके सब इशारों से दबंग व्यक्तियों के इशारों से नापते हैं। उसी के गाड़ी में जाते रहें, उसी की गाड़ी में आते रहें, उसी का खाना खाते रहे हैं, उसी के नजर करते रहें। इसमें 80% लोग बिल्कुल त्राहीमान हैं कि ये वो बिल्कुल मरने के कगार में है कि यहाँ मर जाएं, ये तो नदी में कूद के मर जाएं, ये तो पैदल यात्रा करके लखनऊ जाएं। इस तरह की त्राहीमान लोहरा गाँव में हैं। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये सुनने को तैयार नहीं है। ये 16 जून से हम लोग बैठे हैं। आज जो है 12 तारीख है। आप जो लीजिए कि इसमें 27 दिन तक हो गए। 27 दिन में 10 दिन तो अमर अनशन रहा। यहाँ जो है रामकृष्ण निषाद जल शक्ति मंत्री जी आए, झूठी आश्वासन दे करके और जूस पिला करके उनका धरना तोड़ा दिया। हम कहा लिखित तुमको दे रहे हैं चकसीमान दंड की। आज तक कोई नहीं सुनने को तैयार है। आपका डीएम कहता हमें कोई पावर नहीं है, रामकृष्ण मंत्री कहते हम कोई अधिकारी थोड़ी हैं। इसलिए भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं है। आज से 27वां दिन है। अब मंगलवार को लखनऊ की तैयारी है कि नहीं कोई सुनती हैं, पैदल यात्रा लखनऊ तक करेंगे। लेकिन जल शक्ति मंत्री उस दिन तो आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे झूठा स्वातंत्र दे के चले गए, जूस पिला करके उनका हमारा अंदर तोड़ा करके कि हमने आपका चकसीमान दंड दिलाते हैं और 2 घंटे की हम मोहलत दो, तुमको हम लेटर पैड बना के हम देते हैं। फिर कोई न लेटर आया न कुछ आया और बस कहते हैं हमारी अब बस की बात नहीं है। हम उनसे बात करते हैं, जाते हैं तो हमारी आपको से बात नहीं है। डीएम साहब कहते हैं कि हमारा पावर नहीं है चकसीमान दंड करने का। सब वो मिली भगत की सरकार है और ये मतलब है। देखिए जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वो तिनवारी से विधायक भी हैं और ये जनता ही आपको विधायक बनाया है। तो इस जनता को आवाज़ को आपको बुलंद करना चाहिए, इनकी बातों को रखना चाहिए और इनको एक बार सोचना चाहिए। जिनकी ज़मीनें जो है किसी की रोड के किनारे हैं, आप उनको कहीं दूर उठाकर फेंक दे रहे हैं। तो जो रोड के किनारे की ज़मीन होती हैं उनकी तुलना आप दूर ज़मीनों से करोगे, ये सही नहीं है, क्योंकि जो रोड की ज़मीनें होती हैं उनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। तो आइए बात करते हैं और कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरदत्त पांडे है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ जी। तो अभी कब तक आप बैठे रहेंगे? हम अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है। धरने पर हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अगर सरकार नहीं मानी
तो लखनऊ कूच करेंगे, लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे। देखिए, जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं ज़िले के, इनको पहले तो ध्यान देना चाहिए कि इतने दिनों से धरना पर बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, किसी प्रकार की असंवैधानिक हरकतें नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको ध्यान देना चाहिए और ये अपना संवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं। तो अगर फिर भी सुनवाई नहीं तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं है तो लखनऊ जाएंगे, आयुक्त के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री यहीं आए थे। मुख्यमंत्री आए थे, हमारे यहाँ पहरा लगा दिया गया था पुलिस का, मिलने नहीं दिया गया। मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? जब पुलिस का पहरा लग जाएगा। पुलिस क्या चाहती थी? पुलिस चाहती थी कि ये लोग वहाँ न जाएं, नहीं ये पोल पट्टी खुल जाएगी। चकबंदी में जो है तो भ्रष्टाचार है, किसी से लाख रुपया, किसी से 5 लाख, किसी से 1 लाख, किसी 2 लाख, इस तरह से लेकर के चक काट रहे हैं, चक का निस्तारण कर रहे हैं। रोड में किसी की 20 बीघे ज़मीन है, उसको राकड़ में फेंक रहे हैं। रोड में बोर है, 20 बीघे ज़मीन भी है, उसको राकड़ में फेंक रहे हैं। इस तरह से ये कर रहे हैं। इसलिए नहीं जाने दिया गया कि आप बात ना रख पाओ। हैं, बात न रख पाएँ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बस ठीक है। जी, आपका क्या नाम हुआ? राम अवतार रेकॉर्ड, आप कहाँ से हैं? लोहरा से। आप क्या चाहते हैं? हमारे चक बहुत ख़राब कर दी गई। एमपी में हमारा 27 बीघे का चक है, जिसमें 27 बीघे के चक में और गली से रोड से लगा हुआ है, जिससे हमें 20 जरी पीछे कर दिया गया है और दूसरे का चक नाप दिया गया है रोड में। ऐसे ही पूरी समस्याएं गांव में यही इसी तरह है। जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका रोड से हटा बना दिया गया है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको रोड से हटा दिया गया है, उनको दूर फेंक दिया गया है। फेंक दिया गया है। जबकि हमारी 27 बीघे ज़मीन वहाँ मौके में है। रामचंद्रन का बोलते हो तो कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री से को उस दिन हमने ज्ञापन भी दिया था डीएम साहब को कि 5 आदमी को हमें मिलने का वो दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। आपने सुना इनकी जो मांगे हैं, किसी की ज़मीनें रोड के किनारे हैं और किसी की दूर हैं। तो रोड की जो ज़मीनें हैं उनको उठा करके दूर फेंक दिया जाता है, जो कि रोड के किनारे जो ज़मीन होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और रोड की ज़मीन की वैल्यू और दूर कहीं ज़मीन की वैल्यू से तुलना नहीं करना चाहिए। और जो इनका कहना है कि जो पैसे देता है उनको सही जगह डालते हैं, जो नहीं देता उनको दूर फेंक दिया जाता है। तो नमस्कार, आशा करता हूँ आप इनकी आवाज़ उठाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनके आंदोलन को संज्ञान में लें और इनकी आवाज़ सुने और इस पर चर्चाएं करें और इस पर काम करें। जय हिंद, जय भारत।